नमस्कार दोस्तों, आज 18 अक्टूबर है और इतिहास के पन्नों में आज ही के दिन 1386 में जर्मनी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आज के दिन की बात करें तो अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने कंगना पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं बिहार के सियासी संग्राम में एलजेपी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके साथ ही बात करेंगे चीन की, जिसने भारत के साथ विवाद खत्म करने के लिए एक शर्त रखी है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना में किस तरह से त्योहार का रंग बदल रहा है, इसका एक वीडियो भी दिखाएंगे। कंगना के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। बांद्रा कोर्ट में इस याचिका को मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद ने दायर किया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर पीएम मोदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर एक व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पूरे देश में कोरोना वैक्सीन पहुंच सके। पीएम मोदी ने जोर देकर इस बात को कहा कि टीके का डिस्ट्रीब्यूशन सुचारू रूप से होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा और एनडीए के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है। ये जंग धीरे धीरे तीखी बयानबाजी में तब्दील होती जा रही है। एलजेपी को वोट कटवा कहने के बाद चिराग ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हम वोट कटवा थे तो 2014 के चुनाव में हमें साथ क्यों रखा। चीन ने अपने परमाणु बॉम्बर H6N पर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात कर दिया है। 2017 से ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी के पास ऐसी रिपोर्ट थी कि चीन 2 तरह के एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को बना रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन की ये मिसाइल उसके H6 बॉम्बर के साथ दिखाई दी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के बहुत कम देशों के पास ही है। ऐसे में भारतीय और अमेरिकी नौसेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बलिया में हत्या के मामले में बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह अब खुलकर आरोपियों के पक्ष में आ गए हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह खुद मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के परिजन को लेकर मेडिकल करवाने गए थे। जिला अस्पताल में आरोपी पक्ष की बात सुनते हुए विधायक भावुक हो उठे और देखते ही देखते फफक फफक कर रो पड़े। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि इंसाफ की लड़ाई में हम बिल्कुल अकेले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकारी हम लोगों की बात का भरोसा नहीं कर रहे हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से पहले प्रस्ताव पर इनकार के बाद अब आखिरकार डॉक्टर रेड्डी को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। रूस ने स्पुतनिक लॉन्च करने के साथ दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा किया था। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए चीन ने शर्त रखी है। चीन की शर्त है कि पहले भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर एडवांस पोजीशन से वापस जाए। भारत ने चीन से दो टूक कह दिया है कि अगर सेनाएं हटेंगी तो दोनों तरफ से हटेंगी, एक तरफा एक्शन नहीं होगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि भारत ने चीनी अतिक्रमण का जवाब देने के लिए 7 जगह पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार किया है। रूस ने कोरोना वायरस की तीसरी वैक्सीन भी बनाने का दावा किया है। रूस की तीसरी वैक्सीन चुमाकोव सेंटर ऑफ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में बनाई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को दिसंबर 2020 तक मंजूरी मिलने की संभावना है। इस वैक्सीन को नोवोसिवर्क्स, सेंट पीटर्सबर्ग और किरोव के मेडिकल फैसिलिटी में पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिली है। फ्रांस में एक हमलावर ने हिस्ट्री टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी। कुछ देर बाद पुलिस ने हमलावर को घेर लिया। उससे सरेंडर करने को कहा गया। जब उसने सरेंडर नहीं किया तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। हमलावर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टीचर पर आरोप था कि उसने कुछ दिन पहले क्लास में इस्लाम से जुड़ी कोई फोटो दिखाई थी। बताया जाता है कि हमलावर इसी बात से नाराज था। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग दिन ब दिन और खतरनाक होती जा रही है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया लगातार उसके ठिकानों को निशाना बना रहा है। आर्मेनिया ने अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हुए। आर्मेनिया की तरफ से दागी गई मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी, जिससे 20 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली निर्विरोध दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। रोहन 30 जून 2021 तक इस पद पर बने रहेंगे। बाकी पदाधिकारियों के लिए चुनाव 5, 6 और 8 नवंबर को होंगे और परिणाम 9 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। न्यूजीलैंड की वर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न दोबारा सत्ता पर काबिज होने जा रही हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की केंद्र वाम लेबर पार्टी ने न्यूजीलैंड के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी का सख्ती से सामना करने के बाद देश में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ती चली गई। यही वजह है कि उन्हें अब सत्ता की चाबी थामने से कोई नहीं रोक सकता। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगा है। एक 38 साल की महिला की तरफ से मिथुन के बेटे के खिलाफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। एफआईआर में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी जिक्र किया गया है। उन पर पीड़िता को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है। पाकिस्तान की तेज गेंदबाज उमर गुल ने नेशनल टी20 कप के समापन के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। गुल ने पाकिस्तान की तरफ से अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच 2016 में खेला था। उन्होंने नेशनल टी20 कप में बलूचिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। नवरात्रि की पूजा में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मां दुर्गा की 9 शक्तियों के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन का विधान है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य रूप में होता है। देवी के दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए श्वेत वस्त्र में देवी विराजमान होती हैं। गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इस बार गरबा के कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, लेकिन गरबा प्रेमियों ने गरबा करने के लिए तोड़ निकाल लिया है। राज्य में पीपीई किट वाली गरबा ड्रेस तैयार हो रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से लेकर अन्य लोगों ने गरबा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाने वाली ड्रेस तैयार की है। इस ड्रेस की खूब चर्चा भी हो रही है। साथ ही इस ड्रेस में गरबा खेलने का वीडियो भी वायरल हो रहा है।